स्वागत है आपका आज की इस वीडियो वार्ता में। मैं हूं शिवचरण सिंह और आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज वोटिंग, जिसमें लगभग 152 सीटों पर चुनाव हुए और बंगाल का जो रक्त चरित्र रहा है हिंसा का, जो पिछले लगभग आप मान के चलिए 55-56 वर्षों से जो वहाँ का रक्त रंजित चुनावी इतिहास रहा है, उसका एक तरह से कह लें कि उसकी पुनरावृत्ति तो नहीं हुई, लेकिन हिंसक झड़पों ने बता दिया कि बंगाल शांतिपूर्ण तरीके से कभी चुनाव में नहीं जाता है। लेकिन बात होगी आज 152 सीटों पर लगभग 91% की वोटिंग के बाद किसका पलड़ा भारी है। तमाम विश्लेषणों में तमाम तरह की बातें हैं, ग्राउंड से रिपोर्ट्स हैं, किसकी तरफ अधिक वोटिंग हो रहा है, वो सब चीज़ों की चर्चा एक तरफ, और दूसरी तरफ जो दोनों कैंप के लीडिंग फेसेस हैं उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है। आज शाम को लगभग 6 बजे जब मेन स्ट्रीम मीडिया में बंगाल के चुनाव को लेकर के तमाम तरह के विश्लेषण और लोग आ रहे थे, उस बीच में कुछ देर के लिए, बहुत ही थोड़ी देर के लिए, मुझे लगता है कि कुछ मिनटों के लिए एक समाचार फ्लैश किया गया और बाद में या तो उस पर जानबूझ करके कोई चर्चा नहीं हुई या फिर किसी दबाव में उसे हटा लिया गया। मैं आज तक देख रहा था, अंजना ओम कश्यप का एक कार्यक्रम चल रहा था, हल्ला बोल। उसी बीच में चूंकि अंजना ओम कश्यप हावड़ा से लाइव कर रही थी और उनके पैनल पे तमाम लोग थे, एक ब्रेकिंग आया। ब्रेकिंग था कि ममता ने, और ब्रेकिंग के पहले वो ये भी आया कि बहुत बड़ा ब्रेकिंग, बहुत बड़ा ब्रेकिंग। क्या था ब्रेकिंग? ममता ने कहा कि मैं किसी पद के लिए नहीं लड़ रही हूँ। अरे भाई, तुम तो मुख्यमंत्री हो, लड़ रही हो तो अगली बार मुख्यमंत्री ही बनोगी, तो फिर ये कहना कि मैं किसी पद के लिए नहीं लड़ रही हूँ। और फिर मेरा लड़ना जो है, मेरी फाइट जो है वो बीजेपी को केंद्र से हटाने की है। तुम पश्चिम बंगाल में हो, तुम्हारे पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके तुम्हारी पहुंच नहीं है, तुम बात कर रही हो केंद्र के राजनीति की। ये क्या शो करता है? ये कौन सा बॉडी लैंग्वेज है? ये बॉडी लैंग्वेज हार की बॉडी लैंग्वेज है। ममता ने बिना कुछ कहे कह दिया कि टीएमसी हार रही है और अब मेरी जगह जो है वो सेंटर की पॉलिटिक्स होगी। हो सकता है कि ये वोटिंग परसेंटेज को देख करके, जिसे कहते हैं कि शेकन बाय द सडन ऑनस्लॉट, एक डिफेंसिव स्टेटमेंट है जो बाद में इनकैश किया जा सके, क्योंकि अभी जो है बहुत ही डाइसी सिचुएशन है। ऐसा हम एकदम नहीं कह सकते कि पहले फेज में जो है बीजेपी बाजी मार ले गई और टीएमसी पीछे हट गई या पीछे रह गई, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एक तरफ ममता का बॉडी लैंग्वेज और दूसरी तरफ जो वोटर्स का बॉडी लैंग्वेज है, उन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं ममता के जो स्टेटमेंट है, हालांकि इसको लोगों ने दिखाया नहीं बोल करके, और उसके बाद में बाकी चैनलों को भी सर्फ करने लगा, तो कहीं इस बात की कोई चर्चा नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ आज तक में, और वो भी 2 से 3 बार फ्लैश किया गया और बामुश्किल एक बार अंजना ने इसको रिपीट किया। और उसके बाद ना जाने कहाँ से बैकग्राउंड से, चूंकि मीडिया चैनल्स तो तमाम तरह से मैनेज होते हैं, टीएमसी को लगा होगा कि अगर इस स्टेटमेंट को बहुत तरीके से फ्लैश किया जाएगा तो सेकेंड फेज की जो वोटिंग है 142 सीटों पर, वहाँ पर एक गलत मैसेज जाएगा कि भाई टीएमसी ने तो हार स्वीकार कर लिया है, तो चलो जो विनिंग पार्टी है उसी के साथ चलते हैं। संभव है, मेरा ये आकलन है। लेकिन इस बात को, इस पूरे विश्लेषण में, आज के विश्लेषण में किसी ने बहुत गौर से नहीं देखा, और उसके बाद मैं भी इसको और जगह देखने का प्रयास किया, लेकिन कहीं इसकी चर्चा नहीं मिली, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सारी चीज़ों को इसी तरह से मैनेज किया जाता है। इसको आप कुछ इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई स्थानीय लड़ाई होती है तो 2 लोग या कोई 2 गुट लड़ता है, तो जो गुट अपने हार को एकदम स्पष्ट रूप से देख रहा होता है वो फिर डिफेंसिव पे आकर के बहानेबाजियां करने लगता है। 2 लोग लड़ेंगे तो वो कोई ना कोई एक बहाना ढूंढ लेगा और कहेगा दूसरी पार्टी को कि देखो देखो, अपने गली में तो कुत्ता भी शेर बनता है, तो तुम यहाँ शेर बन लो, तुमको तो हम चलो वहाँ देख लेंगे, मेरी गली में आना तो देख लेंगे और नहीं तो किसी और जगह देख लेंगे। ममता की भाषा कुछ इसी तरह की थी कि ठीक है, मुझे किसी पद का लाभ, मैं पद के लिए नहीं लड़ रही हूँ, मैं तो बीजेपी को सेंटर से उखाड़ने के लिए। अरे भाई, बीजेपी को तुम पश्चिम बंगाल से उखाड़ो ना, सेंटर से क्यों उखाड़ोगी? तो ये, इस बॉडी लैंग्वेज को अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसका सीधा मतलब है कि ममता जो है, ममता बनर्जी इज शेकन बाय व्हाट? शेकन बाय बम्पर वोटिंग वर्थ 91%। खैर, इसका भी अलग अलग विश्लेषण है। कुछ लोग ये मानते हैं कि एसआईआर के दौरान जो वोट कटे हैं
वो अगर सम्मिलित रहते तो एक बहुत बड़ी संख्या होती, तो शायद मार्जिन जो है वो वही रह जाता जो पहले था। हालांकि मेरा ऐसा नहीं मानना है। अगर जिनके नाम कटे हैं वो अगर आज भी जुड़े होते तो वो भी तो मिलके वोट करते, तो वो सारे वोट होते तो और अधिक बढ़ जाता, या परसेंटेज यहीं पे रहता, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स होते वो बढ़ जाते। लेकिन ये जो 91% है ये बम्पर वोटिंग है, और ये इंडिकेट कर रहा है। दूसरा, आज मैं दिन में सुबह से जब मैं चुनावी पूरी प्रक्रिया को देख रहा था टेलीविज़न पर, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि महिलाओं में विशेष करके मैंने देखा कि जितने भी कैमरामैन और रिपोर्टर्स टेलीविज़न चैनल्स के घूम रहे थे, उन लोगों ने पूछा कि वो तो पूछ रहे थे कि आप वोट किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं नहीं पूछ रहे थे, लेकिन वो लोग अपने दिल की बात कह दे रहे थे। एक जगह तो मैंने देखा कि कुछ वृद्ध महिलाएं थी, कुछ और भी महिलाएं थी, सब लोगों ने कहा कि हम शांति चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? बीते 15 वर्षों में, और उसके पहले लेफ्ट को भी जोड़ ले, बुद्धदेव भट्टाचार्य को जोड़ ले, ज्योति बासु को जोड़ ले, और नक्सलवाड़ी मूवमेंट के बाद वाले कांग्रेस को देख लें, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लोग बंगाल में वहाँ के अशांतिपूर्ण और हिंसा की वारदातों से और हिंसक जीवन से, अनिश्चितता के जीवन से निजात पाना चाहते हैं। तो उन लोगों का कहना था कि हम शांति चाहते हैं, आमी परिवर्तन चाहिए, हमें परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन का क्या मतलब होता है? जो अभी है उसे बदल दो, आज के हालात को बदल दो, यही तो है ना परिवर्तन। तो आज के हालात में टीएमसी है, टीएमसी को हटा दो, बीजेपी को ले आओ। तो कहीं ना कहीं एक बहुत लाउड इंडिकेशन दे रहा है कि बीजेपी आ रही है। उस लाउड इंडिकेशन का जो एको है वो ममता बनर्जी के उस स्टेटमेंट में आ गया, जिसे आज मेन स्ट्रीम मीडिया लगभग खा सा गया। क्योंकि ये बातें अगर विश्लेषण में लाई जाएंगी तो संभव है कि अगले फेज जो 29 अप्रैल को होने वाला है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। तो जो आज आशंका है, जो आज डिफेंसिव स्टेटमेंट है, वो 29 के समय वो सबमिसिव और डिफीटेड स्टेटमेंट हो जाएगा। एनीवे, तो बंगाल ने आज चुनाव में जा करके वोटिंग दे करके एक तरह से कह लें कि परिवर्तन के लिए वोट किया है। ये जो परिवर्तन का वोट है ये देश के लिए अच्छा है, क्योंकि जिसे कहा जाना चाहिए कि बंगाल एक क्लॉइस्टर्ड शेल की तरह बिहेव कर रहा था, पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं। और ममता ने तो आकर के हद ही कर दी। जब तक लेफ्ट वाले भी थे, कांग्रेस के समय तो कम से कम एक मेन स्ट्रीम पार्टी थी, तो कहीं ना कहीं बंगाल मेन स्ट्रीम के साथ ही था। लेफ्ट वालों के समय भी लगभग वो मेन स्ट्रीमाइजेशन रहा। ममता ने तो बंगाल को, जैसे बंगाल और बंगालियों को बंगाल में कैद कर दिया। उनको जिसे कहते हैं कि बंगाली ममता बनर्जी सफोकेटेड द बंगालीज इन बंगाल। उनको सफोकेट कर दिया, स्ट्रैंगुलेट कर दिया, गला दबा दिया। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से कह लें कि सेपरेटिस्ट एजेंडा पर काम करती रही थी। क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट्स बीच बीच में आते रहे थे ममता के कि सेंटर की फोर्सेस आ रही हैं, भारत की फोर्सेस आ रही हैं, इंडिया चाहता। इंडिया क्या है भाई? तुम इंडिया हो, बंगाल इंडिया नहीं है। इंडिया है क्या? अगर हम संवैधानिक तरीके से देखें तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो ऐसा थोड़ी है कि बिहार और इंडिया, बंगाल और इंडिया, मद्रास, तमिलनाडु और इंडिया। अरे भाई, तमिलनाडु भी इंडिया है, बंगाल भी इंडिया है। इंडिया का फोर्स आ रहा है, क्या मतलब है? इंडिया के लोग नहीं चाहते हैं। ये तो वही बात है ना, कश्मीर की भाषा, कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों की भाषा बोली जा रही है। तो आज विश्लेषण को मैं उस रूप में नहीं लूँगा कि कहाँ कहाँ जो हिंसक झड़पें हुई आपने देखा। मुर्शिदाबाद से लेकर के एक बीजेपी के कैंडिडेट शुभेंदु सरकार को भी टीएमसी के समर्थकों ने मारपीट किया उनके साथ, और बमबाजियाँ और तमाम तरह से हिंसक झड़पें हुई। लेकिन हिंसक झड़पों का जो परिणाम है वो उतना भयावह नहीं रहा जितना पहले के चुनावों में होता रहा था। और जब 1971 से लेकर के जो बीते चुनाव तक होता रहा था, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई। लेकिन एक चीज़ हुआ कि चुनाव के दौरान बंगाल ने बता दिया कि वी आर स्टिल ऑन द सेम ट्रैक ऑफ वायलेंस, नो मैटर हाउ मच एंड हाउ मेनी सेंट्रल फोर्सेस यू डिप्लॉय हियर। हम अपना चरित्र दिखा के रहेंगे। तो एक रक्त रंजित चरित्र को भी दिखाया लोगों ने, और दूसरी तरफ उन लोगों ने साहस दिखाया
कि भाई हम चुनाव में भाग लेंगे और परिवर्तन के लिए भाग लेंगे, शांति के लिए भाग लेंगे, और उनके प्रेजेंस ने ममता को हिला करके रख दिया। और उस झलमलाहट, झिलझिलाहट और हिलहिलाहट का परिणाम निकला कि ममता ने लोगों से मिलने जुलने के क्रम में कहा कि मैं चुनाव किसी पद के लिए नहीं लड़ रही हूँ, मैं चुनाव लड़ रही हूँ बीजेपी को सेंटर से हटाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये शब्द बहुत गंभीर है, सेंटर से हटाने के लिए। जब आप चुनाव अपने स्टेट में लड़ रहे हैं तो सेंटर का इसमें क्या मतलब है? ठीक है, अपने स्टेट से उसको निकाल दीजिए, उसके बाद आप आ जाइए फिर से। लेकिन आज का चुनाव बहुत ही लाउड तरीके से कह रहा है कि बंगाल इज गोइंग फॉर ए चेंज, दैट इफ चेंज इज ए स्मॉल वर्ड, लेट मी यूज ए स्ट्रॉन्गर वर्ड, बंगाल इज गोइंग फॉर ए मेटामॉर्फोसिस पॉलिटिकली, सूनर द बेटर। लेकिन अगले फेज के चुनाव से लेकर के 4 मई के रिजल्ट आने तक वी हैव टू वेट विथ बेटेड ब्रीथ। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।